8. केशव माधुरी की बाहों में घुटन महसूस कर रहा था। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थीं। उसने अपने आप को माधुरी से अलग करने की काफी कोशिश की, मगर माधुरी की पकड़ बहुत मजबूत थी। माधुरी, छोड़ो मुझे। पहले वादा करो। हाँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ये ही मेरी फूटी किस्मत है। मैं कबूल करता हूँ अपनी इस फूटी किस्मत को। माधुरी को यह सुन के गुस्सा आ गया और उसने और जोर से केशव को जकड़ लिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसने केशव को एक जोर का झटका देकर छोड़ दिया। जाओ, जहाँ जाना है जाओ, मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगी। जाओ, मैंने तुम्हारे लिए रास्ता साफ किया। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ केशव, मैं अब तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी। केशव को माधुरी की बात पर पूरा भरोसा तो नहीं हो रहा था, मगर तब भी उसने दोबारा कोई सवाल न करना ही ठीक समझा। उसने आगे की ओर देखा, हवेली के ठीक सामने वाले दरवाजे की तरफ, जो अब बिल्कुल खुल चुका था, मानो उसे बाहर की ओर बुला रहा था। केशव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छा गई। एक ठंडी हवा का झोंका उसके मुंह को छू कर गया। तुम्हें जीत मुबारक हो माधुरी। आखिरकार ये हवेली तुम्हारी हुई। अब इस हवेली पे राजरानी दमयंती नहीं, बल्कि राजरानी माधुरी का हक है। ये बोलकर केशव आगे बढ़ने लगा, मगर वो बस दरवाजे तक आया ही था कि उसे एक बार फिर से माधुरी की आवाज आई उठी। वो दौड़कर केशव के पास आई और उसके गले लग गई। केशव के दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि कहीं ये फिर से माधुरी की कोई साजिश या भ्रम ना हो, मगर फिर भी वो पता नहीं क्यों उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने धीरे से माधुरी को खुद से अलग किया और बहुत प्यार से उसे बोला, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ माधुरी, मगर हमें जल्दी करना होगा। हम दोनों की मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। मैं अपनी जिंदगी का और वक्त नहीं गंवा सकता हूँ। मैं समझ सकती हूँ केशव, तो चलो फिर इसकी शुरुआत तुम्हारे कमरे में पड़ी मेरी माँ की लाश को दफन करके ही करते हैं। माधुरी और केशव दोनों उसी कमरे की ओर जाने लगे जहां उन्होंने दामिनी के अंदर के असुर को खत्म किया था। मगर जब वो वहां पहुंचे, उसकी दीवार पर रिस रहा काला लावा गायब था। वहां पर असुरों के बीच हुई लड़ाई का कोई भी नामो निशान बाकी नहीं था। केशव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गुस्से से आग बबूला हो उठा। मुझे तुम पे भरोसा ही नहीं करना था। ये सब तुम्हारी चाल है ना? ये बोलते हुए उसने माधुरी की गर्दन जोर से पकड़ ली। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। मुझे तुम कुछ नहीं कर सकते केशव। क्यों अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हो? छोड़ो मुझे। बताओ, कहाँ गई दामिनी? मुझे नहीं पता। मैंने तो खुद उसे अपने हाथों से मार गिराया था। देखा तो था तुमने। झूठ, सिर्फ झूठ। हवेली के पीछे हिस्से में चल के देखते हैं, चलो। क्यों करूं मैं तुम्हारा भरोसा? क्योंकि तुम्हारे पास कोई और उपाय नहीं है। मैं वापस जा रहा हूँ। ये क्या हो रहा है अचानक से? माधुरी ने उस कमरे की छत की ओर देखा। ऊपर का नजारा भयानक था। दामिनी का आधा असुर और आधा इंसानी रूप उस कमरे की छत पर रेंग रहा था। ये तो जिंदा है। इसकी शक्तियाँ काफी कमजोर पड़ चुकी हैं, इसलिए ये अपना रूप बदलने में कामयाब नहीं हो पाई। अब हम क्या करेंगे? वही जो हमने चुना है। इस कमरे के ठीक नीचे वाले कमरे में एक आग जल रही है। अपनी मशाल को उस आग से जलाओ और राख कर दो इस हवेली को। जाओ केशव। और तुम? जाओ केशव, जब तक मैं इसे देखती हूँ। केशव माधुरी की बात सुनकर वहां से चला गया, बिल्कुल वही करने जो माधुरी ने उसे बोला था। उसने अपना ग्रंथ एक हाथ में उठाया और दूसरे हाथ में मशाल उसे लिए हुए वो हवेली के नीचे वाले कमरे की ओर चला गया। वहां वो पहले भी कई बार कर्म के साथ जा चुका था, इसलिए उसे वहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वहां पहुंचते ही उसने अपनी मशाल की नोक से उस कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। यही है वो आग। केशव उस आग की तरफ पहुंचा, जिसकी गर्मी ऐसी थी कि मानो पूरे इंसान को मिनटों में जलाकर खाक कर दे। केशव पसीने से तरबतर हो चुका था। उसका चेहरा उस आग की गर्मी से लाल हो गया था, मगर वो हिम्मत नहीं हार रहा था और उसने अपनी मशाल को उस आग से लगा दिया। आग के छूते ही मशाल तेजी से धधकने लगी और पूरी हवेली में अंधकार फैल गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि केशव को कुछ समझ नहीं आया।
वो बस अपनी मशाल के सहारे उस कमरे से किसी तरह बाहर आया और बाहर आते ही उसने वो मशाल हवेली की तरफ फेंक दी। बहुत वक्त लगा इसे नष्ट करने में, मगर आज इसे नष्ट होता देख मालूम नहीं क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, जैसे कि कोई पीछे छूट रहा हो, जैसे कि मैंने किसी की बलि दे दी हो। केशव कुछ देर तक यूं ही उस हवेली को जलता देखता रहा, पर मानो किसी जादुई शक्ति से वो हवेली कुछ ही मिनटों में धराशायी हो गई। उस हवेली का सारा भ्रम, सारी शक्तियां अब राख में मिल चुकी थी। उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल गई हो माद्री। ये कहकर केशव वहां से जाने ही लगा था कि एक आवाज उसके कानों में गूंज उठी। वो आवाज और किसी की नहीं, माद्री की थी। केशव ने पीछे मुड़कर देखा। माद्री उस वक्त एक आम सी 20-21 साल की लड़की लग रही थी। चारों तरफ धुआं था, एक बंजर जमीन के ऊपर जो बस अभी ही खाक हुई थी। उसके बीच माद्री नीले रंग का लहंगा पहने खड़ी थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके घुंघराले बाल एक जोड़े में बंधे हुए और उनमें वही फूल लगा था जो केशव ने उसे ला कर दिया था। ये फूल, ये तो मैंने दिया था। मुझे गले तो लगा के जाओ, देखो तुम्हारा दिया हुआ फूल भी लगाया है मैंने। केशव उस धुएं के बीच बेतहाशा माद्री के पीछे भागता हुआ गया, मगर माद्री उससे दूर होती चली गई। देखते ही देखते माद्री उसी धूल में गायब हो गई। उसका नामो निशान उसी रेगिस्तान में कहीं गायब हो गया। माद्री! केशव समझ गया था कि माद्री को उसकी मंजिल मिल चुकी है। वो वापस पीछे की तरफ लौट गया, मगर उसके सामने एक ऐसी चीज पड़ी थी जिसे देखकर उसके होश उड़ गए।